4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप खड़े हैं दहाने पर 5वें चरण के। उत्तर प्रदेश में 14 सीटें थी, जिसमें से एक सीट जीत ली थी किसने जनाब? रायबरेली कांग्रेस ने पिछली बार, और 13 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी में। इसमें 4-5 सीटों का समीकरण आपके सामने देने जा रहा हूं, जो शायद भारतीय जनता पार्टी को झटका मिल जाए। 2 सीटें तो आप मेरे बिना कहे बता देंगे, रायबरेली और अमेठी, लेकिन फिर भी समीकरण तो समझने चाहिए ना। मैं कौशाम्बी भी लेकर चलूंगा, मोहनलालगंज भी लेकर चलूंगा, और 1-2 सीट और बता दूंगा आपको, गोंडा वगैरह जो भी बन सकती हैं। आप जरा ध्यान देखिएगा कि यहाँ समीकरण क्या बन रहा है। उससे पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कह सकता है कि 2019 जैसी लहर अभी है? नहीं है। पुलवामा और बालाकोट का जो फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, पता ये चला कि 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ गई और 50% से ज्यादा वोट गठबंधन सहित भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। 49 पॉइंट कुछ मिला था। अनुप्रिया वो पटेल की, जो सोनीलाल पटेल की लड़की है, उसका जो पार्टी है, उसको मिलकर 50 से ऊपर चला गया, 51। इस बार घट रहा है। सब बता रहे हैं ना कोई लहर है ना पुलवामा है। लगाने की कोशिश तो की है मुसलमान घुसपैठी, मंगलसूत्र, मुर्गा, बकरा, मछली सब, लेकिन वो काम नहीं आया। अब हालात क्या हैं जनाब? हालात ये हैं, 2019 में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे टीवी पे, परसों की बात है, कि 380 सीट पे, यानी कि एक सीट तो इन्होंने जीत ली बिना उसके ही सूरत की, 380 मान के चलो, इसमें से 270 के करीब हम पहुंच गए। यानी कि 272 तो चाहिए, या तो आंकड़ा पार हो रहा है या होने वाला है लगभग। यानी कि 380 सीटों में 272-70 जीत चुकी है। ये शमशुल इस्लामी नाम है उसका, शायद प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो बता रहा था। अब बात यह है कि अगर 4 चरण होने के बाद 270 आप जीत चुके, तो 2019 में इन 4 चरणों में, इन 380 सीटों में आपके हाल क्या थे? जब लहर थी, पुलवामा था, मोदी था, राष्ट्रवाद था, दुनिया भर की चीजें थी। 206 सीटें 210 के बीच, इतनी सीटें तो 2019 में थी भाई। अभी 270 पार कर दी उसने। क्या वो है ना, जबान के आगे लगाम। अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 में से 89 आ रही हैं, 79, और वो कह रहे हैं 400 से ऊपर जा रहे हैं। मतलब झूठ तो बोलो, इतना तो बोलो जो आने वाले वक्त में फेस कर लें आप। हम भी आपके सामने कोई समीकरण रखते हैं तो सारी बातें सामने रखते हैं। तो ये तो थी स्थिति 2019 के बालाकोट और पुलवामा और राष्ट्रवाद के बीच में, कि उस समय भी इन 380 पे, जिनमें चुनाव हो चुका है, 206 और 210 के बीच सीटें मिली थी, और अब बता रहे हैं 270 पार कर दिए। ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। असल बात बताने की जिम्मेदारी हमारी है, बिना निष्पक्ष, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको मालूम ही है, वो तो अंदर से भी भगवा हो चुके हैं। भगवा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मोदी लहर 2019 के उनके दिमागों में अभी भी है। बड़े बड़े पैकेजेस मिले होंगे शायद। चलिए खैर, अब बता देता हूं जनाब मैं 2-4 सीटों के बारे में। रायबरेली आप जानते हैं राहुल गांधी जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पासी का वोट है 4.5 लाख। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रॉब्लम ये क्रिएट की कि वहां जिलाध्यक्ष वगैरह पासी बनाए, और 6 लाख वोट वहां दलित का है। हालांकि राहुल गांधी जब भी किसी सीट से लड़ेंगे या मोदी जी लड़ेंगे, वो जाहिर सी बात है तमाम वर्ग का वोट बड़े नेता को वोट दे देता, तो वो सीट पक्की है। लेकिन एक पक्ष की बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो मैंने आपको बता दी। ठाकुर समाज से वो दूसरे बंदे हैं ही, लेकिन राहुल गांधी आराम से जीत रहे हैं। अमेठी आ जाइए। अमेठी के अंदर लोग कह रहे हैं मामला फंसा हुआ है, लेकिन वहां भी एक तरफा क्यों है वो मैं बताता हूँ। 20% मुस्लिम है, 18% ब्राह्मण। कितने हो गए जनाब बताइए? तो ये हो गए 38। 8% यादव। कितने हो गए? 38 और 8, 46%। इतने में चल रहे हैं कौन? वो किशोरी लाल शर्मा। एक गली से वाकिफ हैं, हर किसी को जानते हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्मृति ईरानी के बारे में है। ठाकुर समाज वहाँ पर 12% है, 18% वहाँ पर जो है ब्राह्मण है। इनके पास जो लोग रहते हैं, मैंने कल अपने प्रोग्राम में बताया, ज़्यादातर ठाकुर लोग रहते हैं। ब्राह्मण और ठाकुरों की वहाँ लगी हुई है। इस समय स्मृति ईरानी को सबक सिखाने के लिए अमेठी तैयार है। वो सीट डाल दो बिना कहे आप अमेठी कांग्रेस के पक्ष में, जहाँ तक अंदाज़ा है। अब आप कहाँ चलेंगे? कहाँ? मैं आपको कहीं लेकर चलता हूँ 2-3 जगह पर। मैंने कुछ चीज़ों का आंकड़े निकाले थे, चूँकि जाहिर सी बात है आपके सामने जब बात करूँगा तो आंकड़े तो रखूँगा ना भाई। चलिए, आपको मैं कहाँ लेकर चलूँ? 2-4 सीटें ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा। कौशाम्बी में चलते हैं। कौशाम्बी में राजा भैया नाम का व्यक्ति ज़बरदस्त काम करता है। 19 की लहर हो या 14 के बदलाव की राजनीति, जो वो बोलता है वो हो जाता है। उसने इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में अब समर्थन दे दिया अखिलेश यादव को। एक तो पक्ष है ये। दूसरा मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको कि आपको देखिए, शंभू नारायण गौतम को बसपा ने टिकट दिया है वहाँ से। लोकसभा की सीट का मुकाबला सपा के पूर्व सांसद के बेटे मैदान को उतार दिया है। बसपा ने पूर्व डीएसपी पर दावा लगाया है, और विनोद सोनकर जो राजा भैया के घर गए थे, दोबारा वो मिले भी नहीं अभी बालियान के साथ, तो वो वहाँ पर दोबारा से लड़ रहे हैं, तिबारा से लड़ रहे हैं, सॉरी।
भाजपा ने उन्हें मौका दिया है। पूर्व सांसद इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। समाजवादी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बसपा के डीएसपी शुभ नारायण पाल हैं। ये तो 3 लोगों का नाम मैंने आपको बता दिए। अब मैं जातीय समीकरण पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा वो देखिएगा कि क्या हो सकता है। सोनकर साहब 2 बार से सांसद तो हैं, ये तो मैं आपको बता चुका था, लेकिन अब देखिए कि थोड़ा सा जातीय समीकरण क्या है। इसके अंदर लोकसभा में सीट बाहुल्य सीट हैं, दलित ज़्यादा हैं। इसमें मंजनपुर और चायल विधानसभा सीटों पर पासी बिरादरी की बहुलता है। सिराथू में सोनकर और जाटव बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं। पिछली जातियों में पटेल, मौर्य, यादव, लोधी, पाल की संख्या ठीक है। सिराथू में पटेल, मौर्य, पाल, वहीं मंजन मौर्य की बात और कुर्मियों की बात बता देता हूँ। अखिलेश यादव ने 11 टिकट दिए हैं। ये वाला वोट मिलने वाला है इंद्रजीत सरोज के बेटे को। सिराथू में पटेल, मौर्य, पाल उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए। पाल वहाँ पर जा भी रहे हैं, ठीक है। चायल में देख लीजिए, सामान्य जातियों में विधानसभा ब्राह्मणों की बड़ी संख्या है, वो भारतीय जनता पार्टी पे चली जाएगी अगर नाराज़ ना हुए तो। लेकिन ठाकुर साहब के और बेंटतों का थोड़ा सा झगड़ा है, हो सकता है वो बदलाव की राजनीति में आ जाए। तो कंडीशन वहाँ ये है दोस्तों कि वहाँ का मुस्लिम, वहाँ का यादव, वहाँ का कुर्मी और वहाँ का दलित जा रहा है। और राजा भैया की तरफ से इशारा हो गया है, ऐलान हो गया लगभग, वहाँ सीट जो है फंस गई है पटेल उनकी सोनकर की, जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, ठीक है। आगे चलूँ मैं, आगे चल के दूसरी सीट दिखाता हूँ। एक सीट थी मोहनलालगंज, वो देख लेता हूँ। तो दोस्तों दूसरी सीट मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मोहनलालगंज। मोहनलालगंज में राकेश राठौर जो हैं, मेरे ख्याल से उनका यही नाम है भाई, आ जाएगा। वो 2 बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो वहाँ सांसद हैं। लेकिन वहाँ पर जो RK चौधरी, गालिबन वही हैं, अभी आएगा नाम, उसको उतार दिया गठबंधन ने। वहाँ मौजूदा वहाँ विधायक भी हैं। मोहनलाल, हाँ कौशल किशोर नाम था, सॉरी। ये वहाँ के पासी बिरादरी में उनकी खास पैठ मानी जाती है। मलिहाबाद, ये तमाम जगह हैं। पिछली 2 बार से कौशल किशोर यहाँ से निर्वाचित हो रहे हैं। पहले 1.5 लाख से हुए थे, फिर बाद में शायद 90,000 से हो गए थे। इस तरह का इनका मामला। 5 विधानसभा सीट यहाँ पे आती हैं। मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज और सिदोली विधानसभा। यहाँ के जो लोगों का कहना है कि मोहनलालगंज के जो प्रत्याशी हैं जो गठबंधन के, वो वहाँ पे दर्शकों आम आदमी के पास चले जाते हैं, ज़िंदगी मौत में उनके साथ खड़े रहते हैं और वहाँ पर उनके हाल बहुत अच्छे हैं। जनसंख्या की बात अगर मैं आपसे बताता हूँ तो वहाँ पर जो 34% आबादी है अनुसूचित जाति की है। और थोड़ा सा और देखेंगे आप, इसके अंदर 35% जो है वहाँ अनुसूचित जाति जनजाति आबादी 1% से कम है। SC वोटर्स भी यहाँ पर जीत का खाका तय करते हैं। एक तो RK चौधरी दलित समाज से हैं, SC समाज से हैं गालिबन, उनको वो वोट मिल रहा है, मुस्लिम वोट मिल रहा है, यादव वोट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है एंटी इनकम्बेंसी। उनके बारे में ज़मीन के अंदर जो पत्रकार हैं, भारत समाचार का पत्रकार घूम रहा था सड़कों पर, उन्होंने कहा साहब वो बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ये एक ऐसी सीट है दोस्तों कि पहले भी वो वहाँ के विधायक भी हैं, एक्सेप्टेबल भी हैं, और कौशल किशोर के लिए थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है। वो दलितों में, मुस्लिमों में और यादवों में जो सेंध लगा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कुर्मी वोट वो इस समय मिल रहा है भारतीय इंडिया गठबंधन को, खास करके अखिलेश यादव ने जो 11 टिकट मैंने बताया था आपको दिए हैं, वो कुर्मियों को दिए हैं। इस वजह से उनकी हालात वहाँ बड़े मजबूत माने जा रहे हैं। ठीक है साहब, 2 सीट हो गए। एक सीट में आपको और भी दिखा दूँ, कोई और सी एक सीट में आपको और दिखा देता हूँ। वो भी सीट पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके का मामला चल रहा है। आप देखेंगे एक सीट है जनाब गोंडा की। अरे आपको कैसरगंज लेके चलूँ या बाराबंकी चलते हैं। बाराबंकी में अगर आप चलें तो बाराबंकी के अंदर हालात ये हैं कि वहाँ पर PL पूनिया के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और 2019 में मेरे ख्याल से यही लड़े थे, हार गए थे, लेकिन 1.5 लाख 1,60,000 वोट कांग्रेस को जब भी मिले थे। और यहाँ हालात ये हैं दोस्तों कि 25% आबादी तो मुस्लिम की है। अब तक मुसलमानों का समर्थन किसी भी उम्मीदवार का भाग्य तय करता है। बाराबंकी सीट पर कुर्मी, पासी, यादव बिरादरी के मतदाताओं की खासी तादाद है। 18 लाख टोटल हैं यहाँ। अब कुर्मी, PL पूनिया के बेटे, ठीक, मुस्लिम, यादव और ये तमाम लोग जो हैं ये तय कर रहे हैं कि वहाँ पर मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हो गया है।
थोड़ा सा और देख लीजिए इसके बारे में। बीएसपी की कमला प्रसाद की जीत हुई थी 2009 के चुनाव में, पीएल पुनिया ने 25, वहाँ पे 2009 में कांग्रेस की जीत चुके हैं। उसके बाद 14 और 19 में ये भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र सिंह रावत, जानते हो अभी पिछले दिनों वीडियो आया था, हमने वीडियो बनाया था, उनका वीडियो वायरल हो गया था, उन्होंने हटा दिया था, किसी और को टिकट वहाँ दे दिया था। जीत हासिल की थी उपेंद्र सिंह रावत ने 1,10,000 मतों से की थी 2019 में। यहाँ कुल जो आबादी थी वो सुन लीजिएगा क्या, इसमें कुल 11,55,000 वोट पड़े थे। 60% मतदाताओं ने 2019 में अपने मत का उपयोग किया था। सपा उम्मीदवार राम सागर को उस जमाने में भी 2019 में 4,25,000 वोट मिले थे। ठीक है, बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, कुर्सी, जैदपुर, हैदरगढ़, बाराबंकी सदर और रामनगर। ठीक, ये भी आपके लिए ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ हालात क्या हैं। यहाँ हालात ये हैं कि यहाँ मैंने आपसे कहा ना, मुस्लिम 25% के करीब है और यादव कुर्मी 25% मुस्लिम, और बाकी जो कुर्मी और यादव हैं वो वहाँ पर पीएल पुनिया के बेटे को लगभग जीत दिलाने में पूरी तरह से अपना रोल अदा करने वाले हैं। ये भी सीट बड़ी ज़बरदस्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीत गई है, लेकिन फंसी हुई है। एक सीट जालौन, वो भी बहुत शानदार सीट है। मेरा मन तो करता है मैं हर सीट के बारे में आपको बताऊं, चूँकि समय कम है, ये वीडियो हमारे लंबे हो जाते हैं। लेकिन एक सीट आप अगर सोचें ना कि साहब फैज़ाबाद चलूँ, जो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, लेकिन इसके आंकड़े बताना चाहता हूँ। ब्राह्मण 1,60,000 कहाँ चला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में चला जाए। क्षत्रिय 75,000, वैश्य 45,000, यादव ये क्षत्रिय चला गया 45, 7,75,000 क्षत्रिय और 45,000 बनिया और 1,60,000 ये किसका गया? भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन यादव 2,60,000, मुस्लिम 2,35,000, कुर्मी वहाँ पे कैंडिडेट, पटेल निरंजन 87,000, निषाद चलिए वहाँ चले जाएंगे, सैनी कुशवाहा वहाँ जा रहे हैं, पाल बघेल, प्रजापति, राजभर, विश्वकर्मा, चौहान, नाई सा, ये तमाम लोगों की लिस्ट है। इसके अंदर भी अगर आपको ये पता चले कि साहब जनाबे मन फैज़ाबाद की सीट भी मेरठ की तरह हार गई है भारतीय जनता पार्टी, तो अचरज में मत पड़िएगा, मुकाबला बड़ा कांटे का है। जबकि वहाँ राम मंदिर बना है, एज वहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। और बहुत सारी सीटें हैं, आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन सी सीटों पर अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन बहुत तेज़ी से फाइट कर रहा है या जीत रहा है। पिछली बार के मुकाबले 14 में से 13 जीती थी, इस बार 5 सीटें लगभग इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। बांदा, झांसी, मुझे मन करता है बताऊं सब, लेकिन समय हो जाता है। फंसी हुई सीटें हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।